सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, आज इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि लॉन्ग मार्च के लिए लोग तैयार रहें और मई के आखिरी हफ्ते में निकलें। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज होगा वफाकी हुकूमत के लिए इसको टैकल करना? 2014 का 126 दिन का धरना आपको भी याद है, हम सबको याद है, लेकिन इस वक्त मुतालबा ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम लोग वहीं पर रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, मामलात ख़राब होंगे, वफाकी हुकूमत टैकल कर पाएगी? अभी तनवीर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे उस वक्त बहुत बड़ी गलती की थी हम लोगों ने कि इनको रेड जोन में आने की इजाज़त दी। तो आप समझते हैं कि मामलात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि वो मई के आखिरी हफ्ते में कॉल देंगे, तो अगर वो 10-15 हज़ार लोग भी ले आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होगी। हाँ। इसलिए कि उन्होंने वैसे तो कहा है कि मैं 20 लाख लोग लेके आऊँगा। हाँ। 20 लाख लोग तो बहुत दूर की बात है, अगर वो 15-20 हज़ार लोग भी ले आते हैं तो हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इमरान खान साहब ने आज जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने तारीख नहीं दी है, मई का आखिरी हफ्ता उन्होंने कहा है, तो शायद वो समझते हैं कि मई के आखिर तक ये हुकूमत जो है वो अपना बजट पेश कर देगी, और इस हुकूमत ने अगर बजट पेश कर दिया मई के एंड तक या मई के मिड तक, तो यकीनन इमरान खान साहब को उम्मीद है कि ये जो बजट होगा इसमें नए टैक्स लगेंगे, महंगाई की एक नई वेव आएगी और हुकूमत के खिलाफ आवाम की नफरत बढ़ेगी, तो उसका वो फायदा उठाएंगे। तो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि इमरान खान साहब का असल मकसद नए इंतखाबात करवाना नहीं है। असल मकसद उनका ये है कि उनको पता है कि ये अब पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत कायम हो गई है, तो अब मेरे खिलाफ और मेरे साथियों के खिलाफ मुकदमात कायम होंगे, सख्ती की जाएगी मेरे साथ। तो वो हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो इलेक्शन का तो उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि कम से कम 4 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब जो है वो मेरा ख्याल है 4 महीने तक तो इस्लामाबाद में नहीं बैठेंगे। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर बजट आ गया और बजट में नए टैक्स लग गए और आवाम के लिए रिलीफ की बजाय उसमें तकलीफ का पहलू ज्यादा नजर आया, तो उसका इमरान खान को फायदा होगा। इसका बड़ा सिंपल सा शहबाज शरीफ साहब के पास सोल्यूशन है। एक तो अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, पीटीआई के पीछे डंडा लेके चढ़ने की बजाय लोड शेडिंग खत्म करें और एक अच्छा बजट दें, महंगाई को कंट्रोल करें, तो इमरान खान उनके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो ये आवाम को रिलीफ ना दे सके और सिर्फ तकलीफ दी, तो फिर इमरान खान भी उनको बहुत तकलीफ देंगे। मतलब ये कि अब ये कहने की चॉइस नहीं है इनके पास कि भाई हमारा क्या कसूर है, महंगाई कम नहीं कर सके, हम पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सके, हम नए टैक्सेस इसलिए लगा रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने ये किया, पिछली हुकूमत ने वो किया। मतलब कि अब ये कहने की इनके पास चॉइस नहीं है, इन्हें करके दिखाना होगा, परफॉर्म करना होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब पिछले साल अक्टूबर में मुझे पता चला कि आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्वाइटली सीक्रेटली तहरीक में एतमाद के लिए एक दूसरे से मीटिंग्स कर रहे हैं और वो तहरीक में एतमाद ला रहे हैं और उनकी एमक्यूएम के साथ, बीएपी के साथ और शाहजहान बुख्ती वगैरह के साथ बातचीत हो चुकी है, तो मीडिया में तो खबरें नहीं आ रही थी। तो मैंने एक दिन इनको पूछा, जरदारी साहब को भी और फिर सेपरेटली शहबाज साहब को भी पूछा कि देखें, ये मैंने इनको कहा मेरा ख्याल है कि आपकी टाइमिंग बड़ी बुरी है कि अगर आप फरवरी मार्च तक इमरान खान के खिलाफ तरीके में एतमाद लाते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो उसका तो उसको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मई जून में आपने बजट लेके आना है। हाँ। और IMF के साथ तो इमरान खान ने मुआहदा करके पहले पाकिस्तान को फंसा दिया है। हाँ। तो जो काम इमरान खान ने अगले बजट में करना है और लोगों ने उसको गालियां देनी है, तो वो गालियां तो आपको पड़ेंगी, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि अगर हमने इमरान खान को ना निकाला तो वो किसी और को निकाल देगा, और अगर किसी और को निकाल दिया तो कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कोई और आ जाएगा, उनको सिस्टम जो है वो उसको खतरा पैदा हो। सही। जब मैंने कहा कि सिस्टम को खतरा पैदा हो जाएगा और आपको अगर खतरा पैदा हो गया, अगर आपको गालियां पड़ी तो क्या होगा, तो मुझे ये पता है क्या कहा इन्होंने, बस जी आप हमें इमरान खान को निकालने दें, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो अब इमरान खान को निकाल दिया इन्होंने, तो अब बाकी संभालना तो इनका काम है। तो अब अगर इमरान खान मई के आखिर में आके डेरा डालता है इस्लामाबाद में, तो कम से कम मैंने तो ये नहीं कहना जी कि वो अभी शहबाज शरीफ को टाइम नहीं मिला, उसको थोड़ा टाइम दे दें, 3 महीने दे दें, 6 महीने दे दें, क्योंकि मुझे तो शहबाज शरीफ साहब पहले कह चुके हैं कि बस मैं इसको निकालूंगा तो सब ठीक होता है। तो मुझे अब इंतजार है कि वो सब ठीक कर दें। तो हमजा शहबाज के लिए आपको क्या लगता है कितने बड़ा चैलेंज है
पंजाब सबसे बड़ा सूबा, यहाँ की गवर्नेंस के मसाइल हैं, महंगाई है, यहाँ की आपने हमेशा पुलिस कल्चर को तब्दील करने की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए इन मामलात को आगे लेकर चलना? बहुत बड़ा चैलेंज है हमजा शहबाज के लिए। पहली बात तो ये है कि उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो कोई अपनी मेहनत से वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, वो हादसाती तौर पे चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाया था और तहरीक अदम एतमाद पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो डिटेल्स फाइनलाइज हुई थी, तो उसमें जो स्ट्रक्चर था ना नए सेटअप का, उसमें पंजाब में परवेज लाई थे, हमजा शहबाज नहीं थे। ये हमजा शहबाज की गुड लक है कि परवेज लाई साहब स्विच करके दूसरी तरफ चले गए और नून लीग को मौका मिल गया हमजा शहबाज को लाने का। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस पूरे नए सेटअप में वो मिसफिट हैं और उनको अपने आप को प्रूव करना है कि वो एक अच्छी चॉइस है। इसके लिए जरूरी है कि वो गुड गवर्नेंस दिखाएं, महंगाई को कंट्रोल करें। जो काम इमरान खान ने अगले बजट में करना है और लोगों ने उसको गालियां देनी है, तो वो गालियां तो आपको पड़ेंगी, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि अगर हमने इमरान खान को ना निकाला तो वो किसी और को निकाल देगा, और अगर किसी और को निकाल दिया तो कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कोई और आ जाएगा, तो सिस्टम जो है वो उसको खतरा पैदा। सही। जब मैंने कहा कि सिस्टम को खतरा पैदा हो जाएगा और आपको अगर खतरा पैदा हो गया, अगर आपको गालियां पड़ी तो क्या होगा? तो मुझे ये पता है क्या कहा इन्होंने, बस जी आप हमें इमरान खान को निकालने दे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो अब इमरान खान को निकाल दिया इन्होंने, तो अब बाकी संभालना तो इनका काम है। तो अब अगर इमरान खान मई के आखिर में आके डेरा डालता है इस्लामाबाद में, तो कम से कम मैंने तो ये नहीं कहना जी कि वो अभी शहबाज शरीफ को टाइम नहीं मिला, उसको थोड़ा टाइम दे दें, 3 महीने दे दें, 6 महीने दे दें, क्योंकि मुझे तो शहबाज शरीफ साहब पहले कह चुके हैं कि बस मैं इसको निकालूंगा तो सब ठीक होता है। तो मुझे अब इंतजार है कि वो सब ठीक कर दें। तो हमजा शहबाज के लिए आपको क्या लगता है कितने बड़ा चैलेंज है? पंजाब सबसे बड़ा सूबा, यहाँ की गवर्नेंस के मसाइल हैं, महंगाई है, यहाँ की आपने हमेशा पुलिस कल्चर को तब्दील करने की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए इन मामलात को आगे लेकर चलना? बहुत बड़ा चैलेंज है हमजा शहबाज के लिए। पहली बात तो ये है कि उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो कोई अपनी मेहनत से वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, वो हादसाती तौर पे चीफ मिनिस्टर बने। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाया था और तहरीक अदम एतमाद पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो डिटेल्स फाइनलाइज हुई थी, तो उसमें जो स्ट्रक्चर था ना नए सेटअप का, उसमें पंजाब में परवेज लाई थे, हमजा शहबाज नहीं थे। ये हमजा शहबाज की गुड लक है कि परवेज लाई साहब स्विच करके दूसरी तरफ चले गए और नून लीग को मौका मिल गया हमजा शहबाज को लाने का। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस पूरे नए सेटअप में वो मिसफिट हैं और उनको अपने आप को प्रूव करना है कि वो एक अच्छी चॉइस है। इसके लिए जरूरी है कि वो गुड गवर्नेंस दिखाएं, महंगाई को कंट्रोल करें।